उम्मत मुस्लिमा रिपोर्ट आपने मुलायजा की, बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, आपके पास पासपोर्ट है? बिल्कुल है, लिखा हुआ है उसके क्या ऊपर? लिखा हुआ है? इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए कारामत है सिवाय इजराइल के। क्यों? मेरे बाप की दुश्मनी है उससे, आइडियोलॉजिकल है, खून खत्म किया। रिलीजियस। मसला यह है कि पूरे के पूरे आलम में वाहिद मुल्क है इजराइल जिसको मुसलमान तस्लीम नहीं करते, जो वाकई दिल से उसको मुसलमान समझते हैं। बाकी जिसने मर्जी तस्लीम किया हो, ये उनकी मर्जी है, ये अल्लाह ताला सादत किसी किसी को देता है। मुझे किसी एक दफा एक शख्स ने कहा कि जी पाकिस्तानियों के दिल में हर चीज का दर्द उठता है। मैंने कहा ये तो अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को ये दिल दिया हुआ हुकूमत के लिए धड़कता है। बेगैरत तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं जो अपने दीन को भी छोड़ते हैं, अपने मजहब को भी छोड़ते हैं, अपने अखलाक को। ये तो हमारी हैसियत है और इसी पे हैसियत से हमें क़यामत के दिन अल्लाह ताला फख्र करने की तौफीक देगा। बिलाशुबा। पहली बात तो यह है, छोड़ दे इस्लाम को इस वक्त। क्या पाकिस्तान की कादियानी कम्युनिटी जो रब्बा टाइम जारी करती है इजराइल के अंदर अपनी वीडियो को, जो उन्होंने वजारत खारजा ने दी है, बहुत लंबी, चूंकि अरबी में थी, वो अरबी उनके नशियात के हिसाब से उन्होंने अरबों को मुतासर करने के लिए दी थी कि शायद अरबों में भी जहाज खत्म हो जाएगा। अच्छा किया असद ने, बड़ा डिटेल तफसील जारी किया। हम वीडियो भी दिखा देंगे, वीडियो वैसे पूरी दुनिया में यूट्यूब पे मिल जाएगी जिसको भी देखना चाहे, क्योंकि जाहिर बात है हैरट्स अखबार ने जारी की है, तो ये भी और ट्वीट भी हुआ है, ट्वीट हर जगह मिल जाएगी जी। उसको बुनियादी तौर पे हम उसको इस वक्त मजहब को एक तरफ कर देते हैं। ठीक। पाकिस्तान के आईन के दो बुनियादी तौर शिके हैं। एक तो यह है कि आपका ये मजहब है और आपको ये प्रैक्टिस की इजाजत है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुकात जो है उनके ऊपर अगर आप बकवास करते हैं तो फिर आप काबिले मजम्मत है, आप पे गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। आपको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 है वो 4 चीजों के ऊपर आपको पकड़ सकता है। नंबर 1 इस्लाम जी, रिलीजन, उसके बारे में आपको गुफ्तगू, स्टेट, डिफेंस, जुडिशरी जी, ठीक है, आर्म फोर्सेस एंड रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशंस विद द कंट्रीज। ठीक ठीक जी। इसके ऊपर 4 पे रिस्ट्रिक्शन आती है कि वो नहीं आप करेंगे। ये के इनके बुजुर्गों का वतन है इजराइल। अब इसको आलमी सतह पे ले लेते हैं। साबरा और शतीला के कैंप जिनके ऊपर ब्रूटली उन्होंने इसराइलियों ने वहां जाके बॉम्बिंग की और उसमें नस्ल तर नस्ल उन्होंने तबाह बर्बाद किया। जिस तरीके से ये पेश किया, क्या वहां फिलिस्तीनियों को वैसे पेश किया जाता है? जिस बुरी तरह वो, यानी आप बता रहे थे वेस्टर्न जर्नलिस्ट है वो टैंक के नीचे लेटी है। जो साबरा शतीला की जो आप देखें जो उन्होंने जो बाहर से आए हुए लोग हैं, गैर मुस्लिम लोग, उन्होंने जिस तरह के उनके जुल्म और बर्बरियत के बारे में गुफ्तगू की, पूरी दुनिया उसको चीख रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म जो है वो इजराइल कर रहा है। बर्लिन वॉल के ऊपर सारी जिंदगी मातम करते रहे डेमोक्रेट और सारे सेकुलर और सारे लिबरल के बर्लिन वॉल बन गई है, और इंसानियत का कत्ल हो गया है, रिश्तेदार इस तरफ है। दुनिया की सबसे बड़ी तारीख की वॉल जो है वो यरूशलेम में है, जो मुसलमानों की आबादी उसकी आबादी के दरमियान, जो कि कंक्रीट की बनी हुई है। और कंक्रीट भी वो है कि जो एटम बम प्रूफ किस्म की, वो कहते हैं बंकर उसके अंदर साथ बने हुए कि जिसमें वो असर नहीं हो सकता। ये उनका हाल है मुसलमानों के साथ। ये उनका हाल है कि वो दुनिया के किसी मुल्क में साजिश को छोड़ते। ये उनका हाल है कि वो इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने में भी मदद करते हैं और तमाम सप्लाई, तमाम टेक्निकल नो हाउ में भी मदद करते हैं और सब कुछ। आपको पता है जो बेसिकली वो जो हुआ था बॉम्बे अटैक, उसमें इजरायली मारे गए जी, क्योंकि दे वर बेसिकली डिजाइनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। वो बेट्रेयल ऑफ इंडिया में चीजें बहुत सारी खुल के सामने आई हैं। आपने पूरे बेट्रेयल ऑफ इंडिया जो हमने नहीं कहते जी, जर्मन्स कहते हैं जी जी। तो इस सारे इस कदिये के अंदर सिर्फ इस सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का आईन इन लोगों पे गद्दारी का मुकदमा नहीं चलाता, आईन के खिलाफ वर्जी का? क्या पाकिस्तान में हमारा सियासतदान सिर्फ मुशर्रफ को गाली देने के लिए रह गया? सर हम तो बात करते हैं दो। हाँ जी, मैं कब कहता हूं आईन की गद्दारी के लिए, लेकिन ये जो आईन की गद्दारी कर रहे हैं इसका भी तो करो और पता चल जाएगा, रूट पर चल जाएंगे कौन कहां से किसका किससे क्या सूरत हाल है। सर इधर तो मामला यह है कि अगर कोई सवाल भी उनके मुतालिक पूछा जाए तो ऊपर से कहते हैं हेट स्पीच है जी, ना करें, इस तरह की बात ना किया करें। 10 चीजें भाई हालत ये है, मामला तो फिर इसको भी तो देखें ना। हालत ये है कि ये है हमारा निजाम तालीम कि यहां से एक बंदा उठता है,
अपने पूरे कॉलेज के बच्चों को लेके रब्बा जाके सैर कराता है। तबलीगी जमात के मरकज रायवंड को नहीं लेके जाते हो? यूनिवर्सिटी के इनफैक्ट यूनिवर्सिटी का जी वहां को नहीं लेके जाते। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी ने नहीं किया था। उनको किसी और जगह लेके क्यों नहीं जाते हो? उनको किसी चर्च में क्यों नहीं लेके अभी तक? सिर्फ इसलिए कि बुनियादी तौर पर इस्लाम दुश्मनी। और यहां वजह क्या है, उन्होंने क्यों पेश किया कि चूंकि इनका अकीदा यह है कि जहाद अब खत्म हो गया जी, क्योंकि ये मिर्जा साहब जो है ना, ये हजरत मसीह तशरीफ ले आए हैं और उसके आने के बाद जहाद और कताल खत्म हो जाता है। तो इसलिए तो बहरहाल दिखाने का मकसद ये था कि ये वो चीजें हैं कि जो हमारे मुल्क में लोग नहीं बताते। ये हेट स्पीच की बात नहीं है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आईन के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। राइट। और ये सब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब कहाँ से जनाब? अरशद है, अरशद बोल रहा हूँ जी, कनाडा से, टोरंटो से। जी फरमाइए अरशद साहब, क्या कहिएगा? पहले तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों से फाइनली बात हुई। जी। दूसरी ये कि और ये साहब को मुबारक देनी है कि यूट्यूब पे आने पे। बहुत शुक्रिया। लोग तो बहुत वो है, अफसोस कर रहे हैं। इंशाल्लाह बस चंद दिन बाद सैटेलाइट टीवी पे भी आप लोग हमें देख सकेंगे और ये साहब को देख सकेंगे। सवाल कीजिएगा प्लीज। जी लेट मी फिनिश। मसला ये है कि आने के बाद इसका स्कोप बढ़ गया है। अल्लाह ताला ने इसको और बढ़ा दिया गया। माशाल्लाह। हाँ जी। दूसरी बात मेरा ये था कि इमरान खान साहब के बारे में कि वो रियासत मदीना की तो बात करते हैं, लेकिन जिसके हुक्म पे और जिसने रियासत बनाई थी उसके बारे में बात नहीं की जाती कि उसका हुक्म क्या था और किस उस पे उन्होंने ये बनाई थी। जी सूद को प्रमोट किया जा रहा है। सूद के जो बैंक है उसमें उसका जो रेट है वो बढ़ा दिया गया इंस्टेड ऑफ उसको खत्म करने के बारे में। बहुत कुछ है, तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये किस तरह की रियासत मदीना के बारे में बात कर। अरशद साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आपका ये बहुत अरसे से डिस्कस हो रहा है और बड़ा वैलिड पॉइंट है। वैसे बात तो ठीक है। पहली बात तो ये है, इमाम खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना बुनियादी तौर पर एक दुनियावी कॉन्सेप्ट नहीं था। रियासत मदीना बुनियादी तौर पर दुनिया को दीन के ताबे करने का कॉन्सेप्ट था। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुल्क की आखिरी आयत में कहते हैं कि कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला। आज हम तुम्हें बता दें कुछ ऐसे लोगों का कि जिनकी जिंदगी के सारे अमाल जो है गारत हो जाएंगे, खसारे में चले जाएंगे। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया। ये वो लोग हैं कि जो जिनकी सारी जिंदगी की तगदौ जो है वो एक ऐसे दायरे के गिर्द घूमती, दुनिया के गिर्द घूमती, और वो उसको खूबसूरत बना बना के पेश करते हैं और समझते हैं हमने बड़े मार लिए, हम ये कामयाब हो गए, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हमने रोड्स बना लिए, हमने बिल्डिंग्स बना ली। बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक तआला चाहे वो ये चाहते हैं कि रियासत मदीना वो है कि जिसके अंदर आपकी सारे के सारे अमाल अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबे हों। आपके तो नॉर्वे और डेनमार्क और फलाने के ताबे। ये रियासत मदीना नहीं, और मजाक मत करो मेरे अल्लाह के रसूल के नाम के साथ, उस मदीने के साथ मजाक मत करो। अल्लाह का कानून पहले आता है, खुशहाली बाद में आती है। हालत यह है कि आपकी टांगें कांपती हैं अल्लाह के रसूल का नाम लेने के ऊपर। और सर उनकी कैबिनेट के बड़े बड़े सेकुलर किस्म के वज़रा जो है ना वो रियासत मदीना का दावा करते हैं। ये तो बड़ी समझ से बाहर बात है। बिल्डिंग्स बना ली। बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक तआला चाहे वो ये चाहते हैं कि रियासत मदीना वो है कि जिसके अंदर आपकी सारे के सारे अमाल अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबे हों। आपके तो नॉर्वे और डेनमार्क और फलाने के ताबे। ये रियासत मदीना नहीं, और मजाक मत करो मेरे अल्लाह के रसूल के नाम के साथ, उस मदीने के साथ मजाक मत करो। अल्लाह का कानून पहले आता है, खुशहाली बाद में आती है। हालत यह है कि आपकी टांगें कांपती हैं अल्लाह के रसूल का नाम लेने के ऊपर। और सर उनकी कैबिनेट के बड़े बड़े सेकुलर किस्म के वज़रा जो है ना वो रियासत मदीना का दावा करते हैं। ये तो बड़ी समझ से बाहर बात है। बिल्डिंग्स बना ली। बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक तआला चाहे वो ये चाहते हैं कि रियासत मदीना वो है कि जिसके अंदर आपकी सारे के सारे अमाल अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबे हों। आपके तो नॉर्वे और डेनमार्क और फलाने के ताबे। ये रियासत मदीना नहीं, और मजाक मत
مت کرو میرے اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ، اس مدینے کے ساتھ مذاق مت کرو. اللہ کا قانون پہلے آتا ہے، خوشحالی بعد میں آتی ہے. حالت یہ ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام لینے کے اوپر. اور سر ان کی کیبنٹ کے بڑے بڑے سیکولر قسم کے وزراء جو ہے نا وہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو بڑی سمجھ سے باہر بات